भारत के 3,74,00,000 बच्चे, कुल 993 यूनिवर्सिटीज, 39,931 कॉलेजेस तथा 10,725 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। पर हमारा बजट शॉर्ट होने के कारण हमें आपको इस बिना पेंदी के लोटे के पास लाना पड़ा। वो कामा काऊ कैमरा चालू है क्या? अबे ब्रश तो करने दो बे। लेकिन ये बिन पेंदी का लोटा हमें अपने इंटरव्यू लेने की इजाज़त नहीं दे रहा था, पर जैसे ही हमने उसको 150 रुपया दे दिया तो उसने भी हमें इजाज़त दे ही दी। भाई ये क्या कर रहा है यार, तू इंटरव्यू देना। अरे नहीं, वो क्या है ना कि कॉलेज में हमेशा से सीट के ऊपर धूल रहती है ना, तो इसीलिए पोंछते पोंछते एक तरफ से आदत पड़ गई है वो, और कोई बात नहीं। अभी बोलता हूँ। अरे नहीं, मैं तो बस एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रहा था। आप देखेंगे क्या? देखिए। नहीं, मैं दरअसल इसलिए डालता हूँ क्योंकि हमारे कॉलेज में ना तो कोई फेयरवेल मिलती है और ना ही हमें अभी तक फ्रेशर मिली है। और 3 साल से पढ़ रहा हूँ, बाय द वे 3 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन फंक्शन भी नहीं है। तो ठीक है, तो इससे डालने से क्या होता है ना कि फ्रेंड्स लोग जो है हमें थोड़ा सा कूल समझते हैं कि इसको तो सिर्फ नींद ही अच्छा लगता है, एंड ना कि ये फंक्शन वगैरह सब। तो इसीलिए स्टोरी डाल के थोड़ा सा मैं कूल बन जाता हूँ। आए थे कॉलेज लाइफ की बातें करने, लेकिन यहाँ पे कॉलेज लाइफ इन पैरेलल यूनिवर्स की बातें शुरू हो गई है। लेकिन बातों ही बातों में हमें ये पता चला है कि कई बातें ऐसी भी है जो कि सच्चाई को भी बयान करती है, जैसे कि मानसिक बीमारी यानी कि मेंटल इलनेस। आज भारत में कुल 4 में से 3 बच्चे डिप्रेशन का शिकार है, जब दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे वहाँ पर नाच रहे होते हैं तो फिर ये चूतिए सिर्फ रील्स ही लाइक कर पाते हैं। जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे। अगर मैं बात करूँ कैंटीन की, तो मैं जब नया कॉलेज गया था तो मेरे को लगा था कि कैंटीन जो है कॉलेज का एक वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस होगा, लेकिन कॉलेज जाके पता चला कि कैंटीन तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे बच्चे जो है कैंपस के बाहर जाके गोलगप्पे ही सिर्फ ठूस पाते हैं। तो इसीलिए मैं कैंटीन के बारे में कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा। किसी भी छात्र तथा छात्री का ये सपना होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर कैंटीन में पिज्जा, बर्गर तथा अन्य अनहाइजीनिक फूड का सेवन कर सके, लेकिन सुनने में ये आया है कि इनके कॉलेज में कैंटीन तो छोड़ दीजिए, बच्चे जाकर सिर्फ गोलगप्पे ही खाते हैं, वो भी गांड घिसी हुई हाथों से। अगर मैं तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात करूं तो फिर वो है कैंपस। ठीक है, जनरली ये माना जाता है कि कॉलेज चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका कैंपस जो है थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, सो दैट कि इतने सारे जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें थोड़ा सा फ्री स्पेस मिल सके। लेकिन हमारे जो कॉलेज है उसका कैंपस पता है कितना है? दिखाता हूँ। इत्तू सा कैंपस है हमारे कॉलेज में, जहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं है। जब हम देखते हैं कि दूसरे कॉलेज के बच्चे खड़े होके, लेट के, बैठ के, पता नहीं कैसे कैसे लेते हैं। भाई क्या देते हैं कॉलेज के? फोटो साले भड़वे फोटो। ठीक है, हाँ, तो जब दूसरे कॉलेज के बच्चे वहां पर कैंपस में अपने फोटोज लेते हैं, तो हमारे क्या है ना कि कैंपस के बाहर एक पान की टपरी है, तो पान की दुकान के सामने हम लोग जाके फोटो ले लेते हैं और दोस्त लोग सब कैप्शन डाल के लिख देते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी डाल देते हैं कि सिंपल लिविंग। इसके क्या होता है ना कि सब लोग समझते हैं कि ये बहुत इनोसेंट से बच्चे हैं और सिंपल लिविंग इन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही सब कुछ लाइफ चल रहा है। एंड आपको तो मालूम ही है कि गर्मियाँ चल रही है, तो गर्मियों में बैठने तक की जगह नहीं है कैंपस में। तो जस्ट इमेजिन कि हम लोग जो आउटसाइड में जो गाड़ी सब रहती है, तो वहां पर गाड़ी में बैठने से कैसा लगता है। गर्लफ्रेंड बनाने से लेकर दोस्त की गांड मारने तक एक विद्यार्थी के जीवन में कॉलेज कैंपस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इस गांड फट्टी गर्मी में हम जब देखते हैं कि स्कूटी सीट के ऊपर उत्तपम भी बन जाता है, तब इनके कॉलेज कैंपस में बैठने तक का नसीब ना होने के कारण ये बिन पेंदी के लोटे अपने गांड को सहारा देने के लिए आउटडोर में रखी हुई गाड़ी का सहारा लेते हैं, और उसके बाद का दृश्य आप सभी ने देख ली होगी। अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूं तो फिर बात करने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक मैं एक बार लाइब्रेरी गया तक नहीं। क्योंकि लाइब्रेरी जो होता है वहां पर अक्सर बच्चे जो है पढ़ने जाते हैं। हाँ, मतलब वही एस्थेटिक पीक्स के बदले पढ़ने जाते हैं। एस्थेटिक होता है क्या? मतलब एस्थेटिक नहीं होता है? एस्थेटिक होता है क्या? अरे नहीं, मेरे को मालूम नहीं था। देखिए, मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मेरे मुंह से हमेशा ही एस्थेटिक निकल जाता है। ठीक है, हाँ, तो वही जो मैं बोल रहा था कि वो
तो वहीं पर अगर मैं बात करूँ हमारे कॉलेज के लाइब्रेरियन की, तो वहाँ पर वो बंदा हमें ऐसे देखता है जैसे कि हमने उसी की ऐसी की तैसी कर रखी है, ठीक है। तो ये बाकी हमारे चल रही है कॉलेज की लाइफ, एंड बाकी सब मस्त मौला चल रहा है। ना कैंटीन है, ना फंक्शन होता है, ना फेयरवेल मिलता है, और ना ही हमें लाइब्रेरी में ऐसे ही जाके एस्थेटिक वगैरह सब पिक्स लेने का मौका भी मिलता है। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। आप लोग बताइए कैसे आपका कॉलेज लाइफ चल रहा है। एंड जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज के ऑफिस में पड़ी रहती है ताला, आखिर कब तक हम बन के रह जाएंगे नल्ला। जीत जैसे ऐसे कई बच्चे अपने कॉलेज लाइफ का मजा नहीं लूट पाते हैं। हमारी सरकार से बस यही अनुरोध है कि प्रत्येक महाविद्यालय में वो सुविधा रखवाए जिससे बच्चे खुशी खुशी अपना कॉलेज लाइफ काट सके। लगता है नौकरी जाने वाली है, क्योंकि बॉस ने भेजा था हमें बॉलीवुड की कॉलेज लाइफ स्टोरी कवर करने के लिए, लेकिन इस गांडू ने, इस चूतिया ने हमें यहाँ पर ब्लैकमेल करके बिठा दिया है। आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि मेरी नौकरी बरकरार रहे। अगर मेरी नौकरी बरकरार रहेगी तो फिर आपसे फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय कॉलेज लाइफ। ओके लिसन, तो मैंने ये वीडियो जो है पहले 16:9 यानी कि जो YouTube का वीडियो एस्पेक्ट रेशियो होता है उसमें करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ ना कि उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि 9:16 अब हो ही गया है, तो इसी को ही रहने देते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर पसंद आई तो फिर प्लीज़ 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 लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और मैं कुछ नहीं बोल सकता। चलिए बाय।